हाय एवरीवन, ये एंगुलर के लिए एक कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज है विद वर्जन 19 और आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इंटरनेट के ऊपर इतने सारे ट्यूटोरियल कोर्सेज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल है, फ्री वाले भी पेड वाले भी। तो इस सीरीज के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो हमें ये वाली सीरीज देखनी चाहिए। देखो, यहाँ पे हम लोग एंगुलर के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और ये एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज है। यहाँ पे हर एक टॉपिक के साथ आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग जॉब की प्रिपरेशन भी साथ के साथ ही कर पाओ। और जैसा मैंने आपको बताया कि एंगुलर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 19। सो एंगुलर 19 के अंदर जितने भी फीचर्स आए हैं उन सब के ऊपर भी इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और जितना भी मैं यहाँ पे कोड करूंगा सारा का सारा कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। मान लो आप कुछ कोड करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें आपको कुछ एरर वगैरह आ रहा है, तो यहाँ से आप कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जितना भी मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ उसको आप लोग यूज करके उसमें चेंजेस वगैरह करके कुछ भी बना सकते हो। आफ्टर दैट अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। उस कमेंट के बिहाफ पे, उस कमेंट के साथ मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और इस प्लेलिस्ट के लास्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आप भी वो वाली वीडियो देख पाओ और जो दूसरे व्यूअर्स हैं वो भी वो वाली वीडियो को देख पाए और अपनी क्वेरीज को रिजोल्व कर पाए। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं कि एंगुलर है क्या। देखो, एंगुलर जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट के लिए, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। अब आप बोलोगे सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आप लोग आराम से समझ पाओगे। तो ये angular.dev, ये एंगुलर की वेबसाइट है और मैं यहाँ पे नासा की एप्लीकेशन भी ओपन करके रखता हूँ यहाँ पे। एंड इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर ना, इन दोनों वेबसाइट के अंदर आपको एक डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस ये है कि जब एंगुलर वाली वेबसाइट के अंदर किसी भी लिंक पे एक क्लिक करते हो, कोई भी दूसरा पेज ओपन होता है, तो ये एप्लीकेशन, ये वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रिफ्रेश नहीं हो रही है। बट अगर मैं नासा वाली वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे हर एक क्लिक के ऊपर ये रिफ्रेश हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देन उसके बाद में लेट्स से इवेंट्स के ऊपर चला गया, यहाँ पे भी रिफ्रेश हो रही है। जहां कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये एप्लीकेशन फिर से रिफ्रेश होती है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या करती है, सारा का सारा जो डाटा होता है, जितना भी कोड होता है, एक बार में लोड करके रख लेती है और बाद में कभी भी रिफ्रेश नहीं होती। और बार बार रिफ्रेश होने की ना होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट होती है। और अगर आपकी एप्लीकेशन बार बार रिफ्रेश ही होती रहेगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये आपकी थोड़ी स्लो रहती है। तो जो एप्लीकेशन बार बार रिफ्रेश नहीं होती उसको बोला जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन बार बार रिफ्रेश होती है, जैसे नासा वाली साइट है, ये होती है मल्टी पेज एप्लीकेशन। तो एंगुलर कैसी एप्लीकेशन बनाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, जैसे ये एंगुलर का आपको वेबसाइट एप्लीकेशन देख पा रहे हो इस तरीके से, राइट। और ये किसने बनाया एंगुलर को, एंगुलर को बनाया है गूगल ने। अब गूगल ने बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल इनको हर कहीं पे यूज कर रहा है, बट बहुत सारी जगह पे एंगुलर को यूज करता है गूगल खुद भी। और अगर एक इतने बड़े ब्रांड ने एंगुलर को बनाया ना, इसका मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के बनाया होगा। इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, फ्यूचर में डेफिनेटली काम आएगी, बहुत जल्दी से मार्केट से गायब नहीं होने वाली। ऑलराइट, अब एंगुलर के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं। अगर आपको एंगुलर यूज करना होता है तो आपको नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। अब आप बोलोगे नोड अलग चीज होती है, एंगुलर अलग चीज होती है, डेफिनेटली। बट अगर आप लोग एंगुलर में डेवलपमेंट करना चाहते हो तो नोड की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक बार आपकी नोड की एप्लीकेशन बन गई, बिल्ड बन गई, उसके बाद में नोड की जरूरत नहीं होती है। बट इसको बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए नोड की जरूरत होती है। और नोड का इसमें सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कि नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा, बस इसको इंस्टॉल करना होता है। बाकी सारी चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में पता चल जाएंगी। और जो ये एंगुलर है, ये एमवीसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होती है। बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं जब भी आप लोग एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे एमवीसी है, एमवीवीएम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, विच इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। और इसके ऊपर मैं एक अलग से पार्ट भी बनाऊंगा कि मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है। देन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, एंगुलर जेएस एंड एंगुलर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंगुलर जेएस एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो पहले यूज होती थी, एंगुलर एक न्यू टेक्नोलॉजी है। एंगुलर जेएस अब डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसका यूज नहीं होता, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। देन एंगुलर का जो रिलीज हुआ था फर्स्ट, वो था 14 सितंबर 2016 को। अभी जो करंट वर्जन है वो है 19। और एंगुलर हर 6 महीने बाद एक न्यू वर्जन लेके आता है। अब 6 महीने बाद इसका वर्जन आ जाएगा 20। आप बोलोगे फिर एंगुलर 19 पढ़ने का फायदा नहीं है, डायरेक्टली 20 पढ़ लेंगे। देखो, जब भी कोई न्यू वर्जन आता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कुछ न्यू फीचर्स आते हैं। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आपने एंगुलर 12, 13, 14 पढ़ी है ना, स्टिल आप लोग एंगुलर 19 के अंदर काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो न्यू फीचर्स रहेंगे एंगुलर 19 के, वो आपको पता नहीं होंगे, राइट। बस इतना ही फर्क रहता है। सो जब भी कोई एंगुलर का न्यू वर्जन आएगा तो जो उसमें न्यू चीजें आती हैं वो पढ़ लो, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ऑलराइट, ओके।
अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंगुलर ही क्यों, और भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, आप पीएचपी के अंदर क्यों नहीं साइट बनाते, इवन पाइथन के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, जावा के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, उनके अंदर बना लो। जैसा मैंने आपको बताया, एंगुलर की वजह से आप लोग फास्ट डेवलपमेंट कर पाते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना पाते हो, ये लोड भी फास्ट होती है। और फास्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि मान लो आप कोई एक एप्लीकेशन है किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल में बनाते हो ना, एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तो आप एंगुलर के अंदर वो एप्लीकेशन 1 साल में 1.5 साल में उसे जल्दी बना पाओगे। ठीक है, एंगुलर के बहुत सारे खुद के फीचर्स होते हैं, जैसे इसकी वैलिडेशन लाइब्रेरी होती है, राउटिंग होती है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। बिकॉज ये मैं क्यों बता रहा हूं, मान लो आप ये भी सोच रहे हो कि यार एंगुलर से तो ज्यादा फास्ट होता है रिएक्ट। अब इसके बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं कि आपको कहां रिएक्ट यूज करनी चाहिए, कहां एंगुलर करनी चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं आऊंगा नहीं। बट रिएक्ट के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फीचर नहीं होते, जैसे कि राउटिंग नहीं होती, वैलिडेशन लाइब्रेरी नहीं होती, ये सारी की सारी चीजें एंगुलर के अंदर होती हैं। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आप एक एप्लीकेशन है कोर रिएक्ट के अंदर बनाओगे एंड सेम एप्लीकेशन कोर एंगुलर के अंदर बनाओगे ना, तो एंगुलर के अंदर वो चीज जल्दी बनेगी एज कंपेयर टू रिएक्ट, बिकॉज इसके अंदर ये पूरा फ्रेमवर्क है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी होती है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क होता है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से प्रोवाइडेड होती हैं, आप लोग यहाँ पे फास्ट डेवलपमेंट कर पाओगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं रिएक्ट की बुराई कर रहा हूं, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं जो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी एंगुलर की बात, जो मैंने आपको बताया, फास्ट लोडिंग होती है, फास्ट डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे इसमें फीचर होते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे फीचर्स बताए। लार्ज कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो एंगुलर को यूज करते हैं, जिनको एंगुलर आती है। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है कि मान लो आपको कुछ एंगुलर में एरर आ रहा है, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो आपको जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, स्टैक ओवरफ्लो है, वहां पे आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो इससे लार्ज कम्युनिटी का ये फायदा होता है। मान लो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई यूज ही नहीं करता, तो उसके आपको आंसर्स ढूंढने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। अब आप बोलोगे इस सीरीज में क्या सीखने वाले हैं, सब कुछ सीखेंगे, बट स्टिल मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूं, जैसे कि सेटअप करना, स्ट्रक्चर क्या है इसका, बेसिक्स पढ़ेंगे, एमवीसी पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं नेस्टेड कंपोनेंट्स, राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, बीच बीच में आपको टास्क वगैरह भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, एपीआईज कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, बहुत कुछ देखने को मिले। सो पूरी प्लेलिस्ट आराम से देखना एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।